श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। यहाँ से 36वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में अश्वत्थामा के रूप में शिव के अवतार का वर्णन किया गया है। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देवऋषि बृहस्पति के अंश से महर्षि भारद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं। हे द्विज, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोतम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनिस्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिवजी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्त वत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे महाबली सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। हे तात, हे मुने, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिवजी ने ऐसा ही होगा यह कहा और वे अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गए और उन्होंने वह सारा वृतांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे, उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। ये महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। हे मुने, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया।
तब उन्होंने क्लेश क्रांत तथा भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। श्री अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये क्या है? ये दुस्सह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ। श्री नंदीश्वर जी बोले, अर्जुन का ये वचन सुनकर महाशैव उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदर पूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, ये द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ा। हे महामुने, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुने, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिव जी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृत्तांत को जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके ना जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा व्याकुल चित्त होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदाशिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए यह अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महाशैव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित्त महाशैव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदंतर प्रसन्नचित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे त्रात, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में अश्वत्थामा शिवावतार वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 37वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में व्यास जी के पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने भेजने के बारे में वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरातावतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया।
द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैत वन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली यानी बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? ये दुर्योधन महान वैरी उत्पन्न हुआ है, अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे मुने, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिवोपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिवोपासना रूप कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिवजी की आराधना की। तब भली भांति सेवा के लिए जाने से परमेश्वर शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। हे पांडवों, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ। इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। श्री नंदीश्वर जी बोले। ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीव दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्यपाश से बंधे हुए हैं। श्री नंदीश्वर जी बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटा जूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देखकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए। हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वे सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी ना गया वह अब चला ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचार पूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर ना हुआ तो इसमें देव ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारण भूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता या उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए।
उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके समान अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा ये ही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो। आज हम यही विराम करते हैं। हे गो माता, देवताओं की माता, हम सब पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।